हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। करनी पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पराशर दाब के बारे में पढ़ा था लेक्चर 13 में। अच्छा, हमने पराशर दाब में ये टॉपिक भी पढ़ा था, विलेय के अनुभाग तथा पराशर दाब में संबंध। इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमने देखा था आदर्श गैस समीकरण से तो देखिएगा आदर्श गैस समीकरण क्या होता था हमारे पास, पीवी बराबर एन आर टी। तो P बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, एन वी आर टी। ओके, अब ध्यान दीजिएगा N अपॉन V को हम क्या कहते हैं, C कंसंट्रेशन, है ना। ओके, अच्छा P की जगह पर यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, पाई। पाई भी तो दाब है, पाई भी तो क्या है, दाब। पाई को हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब। पाई को हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब। और एन अपॉन वी बराबर होता है सी। सांद्रता की जो डेफिनेशन होती है वो होती है इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, सांद्रता। तो पाई बराबर एन अपॉन वी की जगह पर मैं क्या रख देता हूं, सी आर टी। ओके, सी यहां पर क्या होगी, सांद्रता। और हम जानते हैं सांद्रता को व्यक्त करने की कई सारी इकाइयां होती है, लेकिन यहां पर मैं ले लेता हूं मोलरता को। किसको ले लेता हूं, मोलरता को। तो पाई बराबर सी की जगह पर रख दिया मैंने एम आर टी। ओके, तो ये जो इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखना, है ना। तो मैंने इस पर स्टार लगा दी है, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ओके, तो पाई बराबर यहाँ पर क्या है, परासरण दाब। पाई बराबर क्या है यहाँ पर, परासरण दाब, ओपी। ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। और एम बराबर यहाँ पर क्या, विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता। और आर यहाँ पर क्या, सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.0821, है ना। एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, अच्छा इसको आगे यदि मैं सॉल्व करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, इसको देता मैं लिख देता हूं आदर्श गैस समीकरण होती थी। आगे इसको बढ़ाता हूं तो देखिएगा आदर्श गैस समीकरण क्या होती है हमारे पास, पीवी बराबर एन आर टी। एन यहाँ पर क्या है, विलेय के मोल। एन यहाँ पर क्या है, विलेय के मोल। और विलेय के मोल कैसे निकालेंगे हम, विलेय के मोल निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता था, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, और एम बी होता है विलेय का अनुभार। तो पीवी बराबर एन की जगह पर मैं क्या रख देता हूं, डब्ल्यू बी, है ना। चलो इसको मैं पी की जगह पर यहाँ पर क्या लिखूंगा, पाई, है ना। पाई यानी कि परासरण दाब। यहाँ पर हम परासरण दाब लेंगे, पी होता है गैस का दाब और पाई होता है परासरण दाब, है ना। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर टी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, तो पाई बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पाई बराबर हो जाएगा मेरे पास डब्ल्यू बी आर टी। डब्ल्यू बी आर टी अपॉन वी एम बी, है ना। ओके, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। पाई बराबर क्या इक्वेशन आ गई, डब्ल्यू बी आर टी वी एम वी एम बी। ओके, तो यहाँ पर पाई तो आप जानते हो क्या है, परासरण दाब। डब्ल्यू बी आपको पता ही है, डब्ल्यू बी है विलेय का द्रव्यमान। डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का द्रव्यमान। ओके, और एम बी यहां पर है विलयन का, सॉरी विलेय का अनुभार। मोलर द्रव्यमान कह दो या फिर क्या कह दो, अनुभार। और वी यहां पर क्या, विलयन का
आयतन। तो ये दोनों ही इक्वेशन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, दोनों पर मैंने क्या लगा दिया है, स्टार लगा दिया है। ओके, तो देखो उपरोक्त उपरोक्त समीकरण की सहायता से, है ना, चाहे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एम बी बराबर पाई बी, एम बी बराबर डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई बी। ओके, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त समीकरण की सहायता से हम विलेखन ज्ञात कर सकते हैं। अब चलो एक प्रासंग आपका न्यूमेरिकल ले लेते हैं, है ना, इसको रफ कर देता हूं, साथ ही साथ आप पेयर कॉपी में उतारते चलना। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आने वाला है पक्का 100%। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के, कोई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, आसान आसान से न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m/10 विलियन का परासन दाब ज्ञात कीजिए। ना, और कोष्टक में दे रखा है r की वैल्यू दे रखी है कोष्टक में। वैसे देखो r की वैल्यू याद हो जाए तो याद ही कर लेने, 11th क्लास की, 11th क्लास में भी इसके बारे में बताया था, तो वैसे याद ही होगा, और याद नहीं होगा तब भी वो आपको क्वेश्चन में दे देगा, है ना। ओके, तो r की वैल्यू होती है 0.0821 atm लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, है ना। आपको क्या ज्ञात करना है, परासरण दाब, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हल। तो परासरण दाब का हमारे पास फॉर्मूला आया था पाई बराबर एम आर टी। ओके, पाई बराबर क्या आया था, एम आर टी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टेम्परेचर क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ओके, लेकिन टेम्परेचर को हमें किसमें लेना है, केल्विन में, क्योंकि आर की वैल्यू किसमें दी हुई है, केल्विन में। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में यदि हम चेंज करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे, 273, तो ये आ जाएगा आपका 300 केल्विन के समथिंग। ओके, अच्छा मोलरता कितनी दे रखी है, देखो m/10 बिलियन जो है आपका m/10, यानी कि जो मोलरता आपकी है 1/10, मोलरता आपकी क्या है 1/10, और r की वैल्यू उसने दे रखी है 0.0821। तो पाई बराबर, पाई हमारा क्या है, परासरण दाब। ओके, ज्ञात क्या करना है हमें, क्या कैलकुलेट करना है, परासरण दाब, और परासरण दाब को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई। तो पाई बराबर m की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/10, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.0821, और टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 300, तो 10 से 10 कैंसिल। ओके, अच्छा 3 को जब हम मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखो क्या आंसर आ जाएगा, पाई बराबर 3 एकम 3 और 3 दूना 6, है ना, और 8 तिया 24। ओके, और कितनी जीरो है, एक जीरो, तो देखो कितनी, 1 2 3 4, चार छोड़ करके पॉइंट लगाना है, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 2 3, 1 2 3 4, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 2.46 वायुमंडल, 2.46 वायुमंडल। ये आपकी पाई की वैल्यू आ चुकी है। ओके, जो परासरण दाब है आपके विलियन का, जो परासरण दाब है वो कितना है, 2.46। ओके, ठीक है, ये आपका छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, बस आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए।
फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी वैल्यू आप पुट कर दोगे तो सिंपल सा आंसर इसका निकल के आ जाएगा, है ना। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसके बाद कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, इन डेफिनेशनों से भी क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में, है ना। तो देखो, एक तो है आपका समपराशरी विलयन, समपराशरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अंग्रेजी में बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है समपराशरी विलयन, यानी कि जो विलयन के जो पराशर दाब होंगे, दोनों विलयनों के जो पराशर दाब होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, सेम होंगे। यानी कि पाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई 2, और पाई 1 बराबर पाई 2 होगा तो पराशर दाब सेम होंगे, तो सांद्रता भी क्या होगी, सेम। तो C1 बराबर C2, और हम कह सकते हैं M1। और सांद्रता को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, है ना। सांद्रता की बहुत सारी यूनिट होती थी, लेकिन पराशर दाब के केस में हम मोलरता को लेते थे। तो M हम कह सकते हैं M1 बराबर M2। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। और मैं डेफिनेशन, यानी कि दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका पराशर दाब आपस में क्या होता है, समान होता है, क्या कहलाते हैं, समपराशरी विलयन, है ना। मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉपर, वे दो विलयन ध्यान दीजिएगा क्या डेफिनेशन लिखी है, समझिएगा। वे दो विलयन जो अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक होने पर भी विलायक का प्रवाह नहीं होने देते हैं, अर्थात जिनका पराशर दाब क्या होता है, समान होता है। यानी कि मान लीजिएगा कोई हमारे पास यहाँ पर दो सॉल्यूशन है ना। ओके, एक तो सॉल्यूशन, इसको तो नाम देते हैं सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन क्या है, बी। ओके, और दोनों का जो पराशर दाब है वो क्या है, समान है। तो ध्यान दीजिएगा, विलायक के मुंह का प्रवाह नहीं होगा, है ना। पराशर दाब यदि समान है ना, यदि दोनों विलयनों का पराशर दाब समान है और बीच में क्या लगी हुई है, अर्धपारगम झिल्ली, तो विलायक के मुंह का प्रवाह किधर भी नहीं हो सकता, क्योंकि विलायक के मुंह की जो मोलर सांद्रता है वो भी समान है। ओके, तो यही लिखा है मैंने, वे दो विलयन जो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक होने पर भी विलायक का प्रवाह नहीं होने देते, अर्थात जिनका पराशर दाब समान होता है ना। और मैं यहाँ पर समपराशरी विलयन कहलाते हैं, है ना, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। तो देखो कई बार डेफिनेशन पूछी गई है बोर्ड में, तो इसलिए हो सकता है आ जाए, याद करके चलना है ना। और मैं एक चीज यहाँ पर एक चीज और लिख देता हूँ, समपराशरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं भी समान होती हैं, है ना। समपराशरी विलयनों, नोट डाल के लिख देता हूँ इस पॉइंट को, है ना। समपराशरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं भी समान होती है। ओके, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पाई 1 बराबर पाई 2, दोनों का पराशर दाब क्या होगा, समान होगा। और यदि पराशर दाब समान होगा तो मोलर सांद्रताएं भी क्या होंगी,
मोलर सांद्रता यानी कि m1 इक्वल टू m2, वेरी वेरी आईएमपी, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये समपराशरी विलयन की डेफिनेशन हो गई। समपराशरी विलयन को बोलते हैं अंग्रेजी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, समपराशरी विलयन के बाद आता है एक आपका अतिपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन के बाद जो अगली जो डेफिनेशन है वो क्या है, अतिपराशरी विलयन। देखते हैं अतिपराशरी विलयन क्या होता है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूं, अतिपराशरी विलयन। अंग्रेजी में बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। क्या बोलेंगे, लिख देता हूं मैं अंग्रेजी भी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिएगा क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो मान लीजिएगा कि आपके पास दो विलयन है ना, और ये एसपीएम से ये बीच में क्या है एसपीएम, ठीक है। और ये तो आपका विलयन हो गया फर्स्ट, और ये आपका हो गया विलयन सेकंड। इसका प्राशन दाब मान लीजिए विलयन फर्स्ट का प्राशन दाब पाई 1 और विलयन सेकंड का प्राशन दाब क्या होगा पाई 2। तो जिस विलयन का प्राशन दाब अधिक होगा, है ना, जिस विलयन का, है ना, प्राशन दाब क्या होगा अधिक होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, अतिपराशरी विलयन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दो भिन्न प्राशन दाब वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका प्राशन दाब अधिक होता है ना, दो भिन्न प्राशन दाब विलयनों में से वह विलयन जिसका प्राशन दाब क्या होता है अधिक होता है, दूसरे की तुलना में अतिपराशरी विलयन कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, है ना। तो पाई 1 को हम क्या कहेंगे, अतिपराशरी विलयन। पाई 1 को क्या कहेंगे हम, अतिपराशरी विलयन। एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन को, दो भिन्न प्राशन दाब वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका प्राशन दाब अधिक होता है दूसरे की तुलना में अतिपराशरी विलयन कहलाता है ना। एक होता है अल्प पराशरी विलयन, है ना, अल्प पराशरी विलयन। चलो इसको भी समझ लेते हैं, अल्प पराशरी विलयन किसे कहेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, दो भिन्न प्राशन दाब वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका प्राशन दाब कम होता है दूसरे की तुलना में अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जो पाई 2 है यहाँ पर वो क्या है, अल्प पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन। तो देखो तीन डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, एक तो समपराशरी विलयन यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक अति पराशरी विलयन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरी जो डेफिनेशन थी वो थी अल्प पराशरी विलयन यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही काफी है छात्रों, कल हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे, उसका नाम होगा वान-टॉप गुणांक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।